बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियाम उर्दू के न्यूज़ स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सुंदस मलिक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे ज़हूर अहमद दौलताना की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात के लिए विहाड़ी में होने वाले इलेक्शन के लिए तैयारियां शुरू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से साबिक मेंबर कौमी असम्बली ताहिर इकबाल चौधरी का काफिले के हमरा कागजात नामजदगी जमा, कारकुनान की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। तफसीलात के मुताबिक विहाड़ी में भी होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। PTI के उम्मीदवार ताहिर इकबाल चौधरी ने काफिला के हमरा अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इस मौका पर हाथों पर पार्टी परचम उठाए कारकुनान ढोल की थाप पर भंगड़े भी डालते रहे। उम्मीदवार MNA ताहिर इकबाल चौधरी का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से जिस तरह अवाम को महंगाई के बोझ तले दबाया जा रहा है, नाकाबिले बर्दाश्त है। IMF से मुआहिदों की ढोंग रचाकर खुद साख्ता महंगाई की जा रही है। इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। PTI ही अवाम को मुश्किल से निकालेगी। कंबर से ब्यूरो चीफ फराज मंगी की खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट हाई स्कूल कंबर के असातिज़ा और तलबा ने स्कूल वापसी और दाखिला मुहिम के सिलसिले में पढ़ेगा सिंध और बढ़ेगा सिंध के अनवान के तहत हाई स्कूल से रैली निकाली। इस मौके पर DO सेकेंडरी बशीर अहमद चांडियो, TO प्राइमरी मुहर्रम अली जागीरानी, हेडमास्टर मुजफ्फर अली चांडियो, सीनियर उस्ताद इफ्तिखार हुसैन मेमन और दीगर ने कहा कि इस वक्त बच्चों की बड़ी तादाद तालीम से महरूम है। इन बच्चों को वालिदैन स्कूल में दाखिल करवाएं ताकि इनके बच्चे तालीम हासिल कर सकें। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को जल्द अज जल्द दाखिल कराएं ताकि वो अपने वालिदैन के साथ मिलकर मुल्क का नाम रोशन कर सकें। चूनिया से हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर की चूनिया में कार्रवाइयां जारी। असिस्टेंट कमिश्नर ने चूनिया का चार्ज संभालते ही चूनिया और गिरदनवा में पेट्रोल पंप के अचानक दौरे, पैमाना कम रखने और कागजात मुकम्मल न होने पर 2 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। लाखों रुपए जुर्माना आयद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया आमिर भट्ट ने सरकारी आटा सेल प्वाइंट को भी चेक किया। शिनाख्ती कार्ड की शराइत खत्म करके अमला को फौरी आटा सेल प्वाइंट पर आटा वाफर मिकदार में इजाफा करके अहकामात जारी किए। अवाम की सहूलियात को यकीनी बनाया जाएगा। चूनिया सर्कल में अवाम को बर वक्त रिलीफ की फराहमी और मियारी अशिया मुहैया की जाएंगी। इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया आमिर भट्ट ने सीनियर सहाफी मोहम्मद अशरफ मौला से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम को हर तरह का रिलीफ दिया जाएगा। अवामुल नास को हर तरह की सहूलियात फराहम करना ही हमारी अवलीन तरजीह है। बिहाड़ी से एक और खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे ज़हूर अहमद दौलताना के मुताबिक फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की कॉल पर बिहाड़ी, मेलसी और बूरेवाला समेत जिला भर में हड़ताल। फ्लोर मिल्स को ताले लगाकर गंदम की पिसाई रोक दी गई। बिहाड़ी आज कोई भी फ्लोर मिल्स गंदम का सरकारी कोटा नहीं लेगी। जिला सेक्रेटरी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन शेख मोहम्मद हसनैन का कहना है कि आज तो सरकारी कोटा के मुताबिक आटा की सप्लाई दी गई है, लेकिन कल से जिला भर में फ्लोर मिल्स से आटा की फराहमी बंद करने का फैसला किया गया है। हम मुज़ाकरात से मसले का हल चाहते हैं, लेकिन सेक्रेटरी फूड पंजाब फ्लोर मिल्स के खिलाफ मुसलसल बिला जवाज कार्रवाइयां करने में मसरूफ हैं। कल से इंशाल्लाह ताला पूरा पंजाब हड़ताल पे होगा जब तक मुज़ाकरात मुतालबात पूरे नहीं होते हमारे। हम फ्लोर मिल एसोसिएशन के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। जिला भर की फ्लोर मिल्स बंद होने से कल आटे का शदीद तरीन बहरान का खदशा है। खबर शामिल करते हैं मलीर से, जहां महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे से मजदूर तबका 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान है। मजीद जानते हैं मलीर से हमारे नुमाइंदे असगर सबज़ई की इस रिपोर्ट में। तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बायस आटे समेत अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफे से दिहाड़ीदार तबका सख्त परेशान। घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए, बच्चे भूखे सोने लगे। शहरियों का सरकार को महंगाई पर काबू पाने की अपील। तेल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से अशिया खुर्दोनोश के रेट्स जो बढ़ गए हैं। आटे की कीमत आज भी 100-100 रुपये से ऊपर है। ये घी 550 से ऊपर नीचे आ नहीं रहा है। और दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो हैं रोज़मर्रा के ज़रूरियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। इसी वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। लोग जो है अपनी खुदकशी करने पर मजबूर। ये बढ़ती हुई कीमतों पे ज़ाब्ता लाया जाए और लोगों को ज़िंदगी में आसानी पैदा की। आपने शहरियों की बातें सुनी। उनका कहना है कि महंगाई कम करके 2 वक्त की रोटी फराहम की जाए। कैमरामैन हैदर के साथ असगर सबज़ई, GM न्यूज़ मलीर।
तलहार से हमारे नुमाइंदे ताहिर समून की रिपोर्ट के मुताबिक तलहार के वार्ड 11 के गलियों में गटर, नदी, नाले, तालाब का मंजर पेश करने लगे। इलाका मकीन टाउन इंतजाम के खिलाफ स्कूल बच्चों के हमरा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इलाका मकीन लाल, मोहम्मद समून, अमीन, गोपांग, रजाक मुल्ला ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे वार्ड में सफाई सुथराई का अमला नहीं आता, जिसके बायस हमारे इलाके में गटर, नदी, नाले, तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। हमारे बच्चे स्कूल गटर नालों के गंदे पानी से गुजरते हैं। नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या हम तलहार के शहरी नहीं है? हम मुतालबा करते हैं कि रुकने सिंध असम्बली मीर अलाबख्श तालपुर डिप्टी कमिश्नर बदीन आगा शाह नवाज खान बाबर से वार्ड 11 में गटर नालों की सफाई करवा के तरजीह बुनियादों पर काम किया जाए, जिससे इलाका मकीन दुश्वारी से बच सकेंगे। खबर शामिल करते हैं लोरालाई से। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद तर बशीर राई के मुताबिक गुज़िश्ता शब दकी में मुसल्लह चोरों के फायरिंग से शहीद ASI मोहम्मद सलीम का नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ पुलिस लाइन लोरालाई में अदा कर दिया गया। पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नमाज जनाजा में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लोरालाई रेंज मलक मोहम्मद सलीम लैडी, ADIG मजीद दस्ती कमांडर लोरालाई स्काउट्स कर्नल तैमूर जावेद और दीगर कबायली अमायदीन ने शिरकत की। शहीद को नमाज जनाजा के बाद अपने आबाई शहर सवाबी KP के रवाना कर दिया गया, जहाँ इन्हें हमेशा के लिए स्पुर्दे खाक कर दिया जाएगा। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट की रिपोर्ट के मुताबिक जहानी में मौजा रहीम शाह लाटा में 9 साला बच्चे माजी से उबार शख्स की मुबैना ज्यादती। बच्चे को जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम शबान ने खेतों में ले जाकर बच्चे को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। ज्यादती के बाद मुलजिम फरार हो गया। बच्चे को जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया में मुंतकिल किया गया। बच्चे के मेडिकल के बाद पुलिस जहानिया ने मुलजिम शबान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। SHO जहानिया साद बिन सईद का कहना है कि मुलजिम शबान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव 140 10 आर की रिहायशी 90 साला बेवा साबरा बीबी पर सगे पोतों अवैध जावेद, जो के पुलिस कांस्टेबल नजमुल साकिब, बहू परवीन बीबी और दीगर ने रकबा के तनाजा पर तशद्दुद किया, जिससे बूढ़ी खातून साबरा बीबी बेहोश हो गई, जिसे इतला पर रेस्क्यू 1122 ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया मुंतकिल कर दिया। पुलिस थाना ठट्टा सादकाबाद ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे जहूर दौलताना की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी के इलाका थाना करमपुर की हदूद मौजा कोट सोरो में एक और हवा की बेटी को दरिंदगी का निशाना बना दिया गया। अंधानाक वाकया गरीब मिन्नतकश मोहम्मद जावेद की 10 साला मासूम बच्ची के साथ इलाका के उबाश नौजवान ने मुबैना तौर पर असला के जोर पर जबरदस्ती ज्यादती की और मुबैना तौर पर वीडियो भी बना ली। मुतासरा बच्ची के वालिद ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि घर पर मेरी 10 साला बेटी अकेली थी। फारूक नामी उबाश मेरी 10 साला बेटी के साथ ज्यादती करता हुआ और वीडियो बनाता हुआ पकड़ा गया। हमें देखकर मुलजिम बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। 15 पर कॉल की, पुलिस मौका पर आई और बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर पुलिस मुलजिमान के साथ साजबाज हो गई है। बच्ची के वालिद ने मजीद बताया कि पुलिस हमें सुलह के लिए दबाव डाल रही है। मुलजिमान की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं कि अगर हमसे सुलह न की और पर्चा खत्म न करवाए तो जान से मार देंगे और तुम्हारी बेटी की वीडियो वायरल कर देंगे। मुतासरा बच्ची के अहलखाना ने अहले इलाका के हमरा मुलजिम और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुतासरा खानदान ने RPO मुल्तान और DPO विहाड़ी से इंसाफ राहम करने का मुतालबा कर दिया। फरूक का मंजर नाम बच्ची के नाल ज्यादती कर रहा तो वीडियो बना रहा है तो सर सानू पकड़न की कोशिश की, उसने बजे फैर सानू मारने जनाब असी बच गए ते ओ जनाब उस तो बाद जनाब वाला असी जड़ा है ना अपना 15 ते कॉल की, 15 ते कॉल करके जनाब थाने लै गए तो बच्ची का मेडिकल बने। मेडिकल बनने तो बाद परचा दाखिल उन्होंने किया जनाब वाला। सानू इंसाफ नहीं, साढ़े बजाय जड़े सानू वो धमकियां देंगे ने जनाब वाला राय मुनवर साहब जड़े ना कहते जी तुहाडा परचा असीं खारिज कर देंगे, तुसीं झूठे जे, तुसीं जड़े ना एवें बकवास मार दे जे, तुहाडा कोई जड़े ना नहीं मसला। खैरपुर नातिन शाह से हमारे नुमाइंदे फयाज जाफरी की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर नातिन शाह में आए रोज चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा। ताजिर बरादरी, शहरी और वकला बरादरी ने अलमदार चौक पर एहतजाजी धरना दे दिया। धरना मुजाहिरीन ने SHO थाना खैरपुर नातिन शाह की फौरी बरतरफी का मुतालबा कर दिया। 3 रोज कबल ताजिर सुहेल शेख की दुकान से 6 लाख रुपए की नकदी रकम चोरी हुई थी। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट की रिपोर्ट के मुताबिक जहानिया में गवर्नमेंट हाई स्कूल 8182 10 आर में 4 रोजा जश्न बहारा के सिलसिला में सरगर्मियों का आगाज हो गया, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ गेम्स, काफ्ती लिबास, तकारीर और दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी खानेवाल सैयद महमूद नबी शाह ने गवर्नमेंट हाई स्कूल 8182 10 आर खानेवाल में 4 रोजा तकरीबात जश्न बहारा बराए फरोग नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियों के मौका पर स्कूल का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि ऐसी सरगर्मियों के जरिए तलबा में खुद एतमादी पैदा होती
जाती है और इन्हें अपनी पोशीदा सलाहियतों का इजहार करने का मौका मिलता है। हेड मास्टर मंसूर अली राव ने कहा कि अपनी तहजीब और सकाफत से आगाही और तहफ़्फ़ुज़ नई नस्ल की जिम्मेदारी है। मौजूदा जदीद दौर में अपने तहजीब और सकाफत को उजागर करने के लिए ऐसी सरगर्मियों का इनेकाद मुफीद साबित होता है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री जहानिया चौधरी मोहम्मद फारूक सलीम और देगर मेहमान ग्रामी ने स्कूल में राबिया बिनते हनीफ मेमोरियल लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी किया। 4 रोज़ा तकरीबात के दौरान तलबा ने सकाफती लिबास, सकाफती विरसा, मुकाबला तकरीर, शऊर और शायरी और सकाफती खेलों के मुकाबला जात में भरपूर हिस्सा लिया। तमाम सरगर्मियों के बेहतरीन इनकाद पर फोकल पर्सन चौधरी अब्दुल जब्बार, चौधरी नूरुल अमीन, जाम इजाज हुसैन, जोना मुनव्वर, इकबाल राव और दीगर को मुबारकबाद पेश की गई। चिन्योट के मुकामी मैरिज हॉल में ब्राइडल शो का इनेकाद किया गया, जिसमें हसीनाओं ने रैंप पर कैट वॉक की तो आई हुई खवातीन दाद दिए न रह सकी। तफसीलात देखते हैं नासिर की इस रिपोर्ट में। चिन्योट के मकामी मैरिज हॉल में ब्राइडल शो का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से मॉडल्स और ब्यूटिशियंस ने शिरकत की। शो में खवातीन को मेकअप और हेयर कटिंग के नए अंदाज मुतारिफ कराए गए। शो में ब्राइडल्स ने रैंप पर कैट वॉक की तो आई हुई खवातीन दाद दिए बिना ना रह सकी। सबा अब्दुल्ला बिनोज ब्यूटी क्लिनिक की जानिब से और आज चिन्योट में शालीमार पार्क में शालीमार मैरिज हॉल में इवेंट हो रहा है, जो कि बहुत सक्सेसफुल जा रहा है। यहाँ ब्राइडल मेकअप हो रहा है और कटिंग के बहुत अच्छी सर ने टेक्निक्स बताई हैं। सर बहुत दूर से आए हैं और जो ब्यूटिशियन हमारी मतलब चिन्योट में बैठी हुई हैं, मतलब कि ये हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। शो के इख्तिताम पर ब्यूटिशियंस में असनाद भी तकसीम की गईं। इस मौका पर मॉडल्स का कहना था कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका। GM उर्दू के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।